विनय, मैं थारा आभार कैसे करूं? दोस्ती से ज्यादा तूने भाई का फर्ज निभाया है। छोरे खुश रहो, जीते रहो। मैंने तो वही किया है नानी साहब, जो एक सच्चे दोस्त का फर्ज था। सही में बिल्कुल सही कहा आपने। आपने एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया है। भाई आपके जैसा दोस्त तो हर किसी को मिले। आपने यहाँ पर आकर परिवार के सामने पूरी सच्चाई दिखा दी, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वाह, धन्य है आप विनय भाई साहब, जो आप यहाँ आ गए सही वक्त पर। वरना हमारी जो बींदड़ी है वो हमारे कुंवर सा को जेल भेजने की तैयारी तो कर चुकी थी, लेकिन आपने आके सही वक्त पे सब कुछ बचा लिया। तुम्हारी वजह से पहले हमारे घर के खिलाफ पंचायत बैठी, आज हमारे घर पुलिस आ गई। इसके पहले ठाकुर परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें नहीं माँ, हम गुनहगार हैं घेवर के। उसने पुलिस बुलाई भी है तो कुछ गलत नहीं किया। इस घेवर ने पक्का कुंदन साहब पे कोई काला जादू कर दिया है। अरे कुंदन साहब, आप अभी भी इस घेवर की तरफदारी कर रहे हैं? अरे जिसने आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुला लिया। अपने ही सुहाग के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर इसे मजा आ रहा है। पर माफ करिएगा कुंदन साहब, हमारी बीनी वेदिका ऐसा कभी भी नहीं करती। वो कभी भी अपने पति या अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाती। महादेव, और मैं तुझे लास्ट बार बोल रहा हूं कि मैं संजना से मिलता था, मिलता हूं और मिलता ही रहूंगा। अरे हट, देखता मुझे कौन रोकता है। हट। घेवर, छोरी हम जानते हैं कि थारे दिल पे क्या बीत रही है, पर अपना दिल थोड़ा बड़ा कर ले और सोच। कुंदन को बचाने के लिए थारे भाई, थारी भाभी सा ने अपनी जान गंवा दी। कुंदन ने उन दोनों की जान नहीं ली। छोरी, ये महज एक हादसा था, सिर्फ हादसा। माताजी महाराज, सब कुशल मंगल हो, सब कुशल मंगल हो। छोड़ूंगा नहीं मैं उस घेवर को, उस कुंदन को। आप उस घेवर को अगर उसी वक्त मार देते तो किस्सा ही खत्म हो जाता ना। छोड़ दिया आपने, देख लिया नतीजा। विक्रम भाई साहब, पुलिस बुला ली उस छोरी ने, पुलिस। आज से पहले इस हवेली में कभी पुलिस ने पांव रखा है? नहीं, लेकिन उस छोरी, उस घेवर ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। बताओ। छोटा मुंह बड़ी बात विक्रम भाई साहब। कुंदन भाई साहब भी कुछ कम ना है।
उनकी हिम्मत देखिए, पूरे परिवार से तो बगावत करके बैठे ही है, लेकिन अपने बड़े भाई से हाथापाई कर ली उन्होंने। हमारे को तो लगता है कि ये वही कुंदन सा है जो आपके साथ इतने अच्छे से बर्ताव करते थे, लेकिन अब ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज, ना कोई बड़े भाई की इज्जत। छी! लेकिन सच पूछिए तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी है। उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ, क्योंकि गलती मारी है कि सांगड़ी प्रथा से छुड़ाकर उस छोरी को तो लाने वाली मैं ही थी ना इस हवेली में। तो क्या हो गया? अगर हमारी नीयत अच्छी थी तो मैं तो चाहती थी कि आपका ब्याह हो जाए उससे, आपका जीवन सफल हो जाए। आपकी बींदड़ी बनाने लाई थी और वो कुंदन भाई साहब आपकी बींदड़ी को अपनी बींदड़ी बना लिया। मगर गलती तुम्हारी है तो सजा भी हमारे को ही मिलनी चाहिए ना। हाँ? सजा मिलनी चाहिए। सारी गलती हमारी है, सारी गलती हमारी है, सारी गलती हमारी है। नहीं रमकुड़ी, गलती थारी नहीं है। अरे तू ही तो इस परिवार में मेरी सगी है। एक तू ही तो है जो मेरे बारे में सोचती है, जो मेरी परवाह करती है, जो मेरा ख्याल रखती है। बाकी जिसको देखो ना कुंदन 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 और कुंदन घेवर घेवर घेवर। रोलन दे रांझियानू एक हीर तू होके जुदा रोलन दे रोलन दे रोलन दे मिर्ज़ियानू एक साहिबा तो छूट के रोलन दे रोलन दे बेदर्द बिछोड़ा मारे दस दस के निगोड़ा मारे फरियाद सुनी हाय रब्बा बिछड़ों पे करम फरमारे महबूब के बदले दुनिया के बेमतलब सुख सारे आए काम दुआ ना मरहम ये मर्ज बड़ा महंगा रे पीलन दे हंजुआनो दौलैन तू कहते हैं जो पीलन दे। हमें विश्वास है घेवर की पुलिस को तुमने नहीं बुलाया था, लेकिन अगर तुम बुलाती भी तो हमें हर सजा मंजूर थी, क्योंकि गुनहगार हैं हम तुम्हारे। कुछ तो बोलो घेवर, तुम्हें कोई सजा दे दो। वो घेवर जलेबी की तरह टेढ़ी है, टेढ़ी। देखा आपने? देखा कैसे कैसे इस हवेली पर अपने पैर जमाकर बैठ गई अपने गन्नू के साथ। देखा आपने? लेकिन वो कुंदन भी कम ना है। राज पे राज, राज पे राज, राज पे राज बता रही है। पहले कहते कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर कहते मैं बच्चे का बाप बनने वाला था। अरे हद होती है राज छुपाने की। इनके तो राज ही नहीं खत्म हो रहे और आप पे बिगड़ रहे हैं वो अलग। इस घेवर को तो मैं इस हवेली से निकाल कर रहूंगा। मगर कैसे भाई साहब? जब तक आपका भाई कुंदन उस घेवर की ढाल बन के खड़ा है ना, उसके आगे हम कुछ ना कर सकते। हालत तो ऐसी है कि आप, मैं, मासा, काकुसा, काकी साहब, पूरा परिवार सिर्फ तमाशा देख सकता है, कुछ ना कर सकता। अगर आपके दिमाग में उस घेवर को इस हवेली से निकालने की कोई तरकीब है तो बात अलग है। डांटो, चिल्लाओ,
गुस्सा करो हम पर, लेकिन कुछ बोलो प्लीज, क्योंकि तुम्हारी ये खामोशी तीर की तरह चुभ रही है हमें। प्लीज कुछ बोलो घेवर, प्लीज। पहले से शादीशुदा हूँ। हाँ, हमारी एक बार शादी हो चुकी है। आप दोनों का कोई बच्चा भी है? शादी के बाद त्रिशा प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या बोलूं मैं? और क्या सुनेंगे हम? यही कि जब मैं आपका चेहरा देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपने भाई और भाभीसा को खो दिया। जब आप मेरे आसपास होंगे तो मुझे यही याद आएगा कि आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया, मुझे धोखे में रख के मुझसे शादी की। जब कोई मुझे आपकी बिंदनी कहकर बुलाएगा तो मुझे याद आएगा कि आप तो पहले से शादीशुदा थी। आप पहले से शादीशुदा थे। आप जानते हैं ना, ऐसी शादी को ना परिवार स्वीकारता है, ना ही समाज में उसे किसी चीज की मान्यता दी जाती है, और फिर कानून की नजरों में भी तो सही नहीं है। पर आपने ये बात भी मुझे नहीं बताई और सिर्फ अपना पश्चाताप मिटाने के लिए आपने मुझे और गन्नू को अपनाया। गन्नू और मेरे रखवाले बन गए। क्या क्या बोलूं मैं और क्या क्या सुनोगे आप? क्या क्या सुनोगे? घेवर, तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं हम। दोनों ही सच ने तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। और यकीन मानो, हमारी शादी से पहले त्रिशा हमारी जिंदगी से पूरी तरह से जा चुकी थी। बस एक सदमा था कि वो हमें ऐसे छोड़ के चली गई, और शायद उसने हमारा बच्चा गिरा दिया। और तुम्हारे भाई सा और भाभी सा की मौत का सच हम तुम्हें बताने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम बस हिम्मत जुटा रहे थे, सही मौका ढूंढ रहे थे तुम्हें सच बताने का, तुमसे माफी मांगने का। माफी मिलती ना मिलती, पर आपके पास मौके तो बहुत थे ना। जब आप मारे को ये सच बता सकते थे, पर नहीं बताया आपने। और आपको पता है, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की हो रही कि आपने इतना बड़ा सच छिपा के रखा मुझसे, वो भी इतने दिनों तक। कैसे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपराधी हैं हम, गुनहगार हैं हम, और हमें हर सजा मंजूर है। केवल तुम जो सजा दो हमें मंजूर है। पर प्लीज तुम आप चिंता मत कीजिए, मैं इस हवेली को, इस घर को, इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही कहते थे ना कुंवर साहब कि एक राजपूत अपना फर्ज हमेशा निभाता है, पर आपने नहीं निभाया।
लेकिन मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगी। इस घर की बींदनी होने के नाते मैं अपना हर धर्म, हर वचन पूरे दिल के साथ निभाऊंगी। सच्चाई जितना भी कड़वा हो, उसे अपने फर्ज के आगे नहीं आने दूंगी मैं। क्योंकि हमारे भाई सा और भाभी सा ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, उन पर उंगली नहीं उठने दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं। पर एक और बात है जो आपको याद रहे, आज से आप गन्नू को हाथ नहीं लगाएंगे। आज से आपका इस पर कोई हक नहीं है। और ये बात आप अपने आप को जितनी जल्दी समझाकर अपना लेंगे, उतना अच्छा होगा। सजा ऐसी होती है, हम तुमसे दूर कैसे रहेंगे गन्नू? घेवर तो हवेली से गोंद की तरह चिपक गई है, जाती क्यों नहीं है यहाँ से? अरे उसे खुद कहा था कि वह हवेली को और कुंदन को छोड़कर चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। गई क्यों नहीं? कौन रोक रहा है उसे यहाँ? पता करो और अभी के अभी रवाना करो उसे यहाँ से, समझी तुम? आप इस हवेली की मालकिन है मासा, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप चाहती हैं ना कि घेवर इस हवेली को छोड़कर चली जाए? आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मैं अभी जाती हूँ और इस छोरी को धक्के देकर बाहर निकालती हूँ। अभी जाती हूँ। तुम गई नहीं अभी तक यहाँ से? निकलो अभी के अभी यहाँ से। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी बस। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। खबरदार, मेरे कमरे में कदम रखने की हिम्मत मत करना। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है अब। और तुमने खुद कहा था ना कि तुम चली जाओगी यहाँ से, तो जाओ, निकलो अभी के अभी यहाँ से। मासा, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। अरे कौन सा मौका? इतना बड़ा बवाल मचाकर थारे को चैन ना आया घेवर? अब कहने सुनने को कुछ ना बचा। मासा कह रही है ना, निकलो, चलो निकलो। मगर मैं सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने पुलिस में फोन नहीं किया था मासा। झूठ मत बोलो छोरी, तुम्हारे फोन से कॉल गई है पुलिस को। और मेरा गुस्सा ना और मत बढ़ाओ। अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ मासा। पुलिस का इस तरह घर में आना, कुंवर सा को गिरफ्तार करना, ये सब देखकर आप पर क्या बीत रही होगी वो मैं महसूस कर सकती हूँ। और मेरा विश्वास कीजिए, ये सब देखकर जितनी हैरान आप थी ना, उतनी ही हैरान मैं भी थी। क्योंकि मारी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। हो। देखा मासा, अबला नारी बन रही है। थारे को क्या लगता है कि तुम सच बोल रही हो और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब झूठे हैं, सब बेवकूफ हैं? ये रंगोली जी जैसे मासा को क्यों भड़का रही है मेरे खिलाफ? थारे फोन पर पुलिस का डायल नंबर था
और पुलिस ने क्या कहा था? शिकायत घेवर रसावत ने दर्ज कराई है। इसका मतलब पुलिस झूठ बोल रही है और तुम सच। वाह, बस हो गया। हाँ, बस हो गया तमाशा घेवर, अब बस हो गया। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। हमारा विश्वास कीजिए, आप किसी की भी सौगंध खिलवा लीजिए, पर मैंने ये नहीं की है। मारी को नहीं पता कि हमारे फोन से वो कॉल पुलिस में कैसे गया, और मारी को नहीं पता कि हमारे नाम की शिकायत कैसे दर्ज हुई। पर सच यही है कि मैंने पुलिस में फोन नहीं किया था मासा। ना 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 मासा, इस छोरी की बातों पे मत आइएगा आप। ये आपको बरगला रही है, झूठ बोल रही है ये। ठाकुर साहब होते तो हवेली पर दाग लगाने वाली बिंदनी को घर से निकालने में 1 मिनट ना लगाते। इसने जो किया है उसकी माफी कभी ना देते मासा, कभी नहीं देते। सही कह रही है रमकुड़ी। निकालो इसे अभी कभी यहाँ से बाहर। सुना? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। मासा, मैं तो इस घर की बिंदनी हूँ, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मैं इस घर को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये हवेली, घर, परिवार, यहाँ के लोग, ये मेरा सब कुछ है। आशा, इसकी मजाल तो देखिए, इतना सब कुछ कर लिया इसने, लेकिन फिर भी आपकी हवेली पर अपना हक जता रही है। नहीं, अधिकार नहीं। बस इस हवेली की बिंदनी होने के नाते मैं अपने रिश्ते की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इस हवेली की बिंदनी को नहीं करना चाहिए। प्लीज मासा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। सच बोल रही हूँ मैं, मारी को बोलने का मौका दीजिए। इसको अब दिखाना होगा अपना असली रंग। कुछ नहीं सुनना हमें। एक बार मेरी बात का विश्वास तो कीजिए नमाज। बस करो घेवर, क्या कर रही हो तुम? मासा बीपी की मरीज है, थारी माफियां सुन सुन के अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो? अरे थोड़ा वक्त दो, समय दो उन्हें सोचने के लिए, समझने के लिए। तुम तो बस माफी मांगती जा रही हो, मांगती जा रही हो, मांगती जा रही हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। तबीयत बिगड़ गई तो? मैं भी यहाँ इनकी टेंशन कम करने के लिए आई हूँ। मैंने ये बताने आई हूँ कि इनकी बिंदनी ने इनकी इज्जत का मजाक नहीं बनाया। मारी को मासा से एक बार बात कर लेने दीजिए, प्लीज मासा। बात करनी है थारे को? जाओ करो मासा से बात, जाओ। मासा बस एक बार। और कुंवर साहब के खिलाफ रिपोर्ट किसने दर्ज कराई? रिपोर्ट खुद इनकी बहन ने, घेवर जी ने की है। मैंने पुलिस नहीं बुलाई है। फोन दिखाओ। तो मिल गया सबूत। इसी ने पुलिस को बुलाया। नहीं, मैंने फोन। क्यों किया तुमने ऐसा? घेवर झूठ नहीं बोलती। अगर उसने बोला है कि उसने पुलिस को फोन नहीं किया तो मतलब नहीं किया। तो अब सवाल ये उठता है कि घेवर के फोन से पुलिस को फोन कौन कर सकता है? घेवर अलमारी को सरका के अंदर गई थी, तो फिर वापस अलमारी को अपनी जगह पे किसने सरकाया होगा जिससे घेवर अंदर फंस गई आग के बीचों बीच?
और अगर हम समय पे नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। ऐसा कौन कर सकता है घेवर के साथ? उस दिन विक्रम भाई साहब कमरे के बाहर टिके थे। उनकी सांस फूली हुई थी, वो गुस्से में भी थे। भाई साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ना लोग बदलेंगे और ना चीजें। आज उन्होंने घेवर पर गोली चलाने की भी कोशिश की। उसे जान से मारना चाहते थे वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घेवर को कमरे में बंद विक्रम भाई साहब ने किया था? हे माता जी महाराज, क्या कर दिया इस चोरी ने? माता बैठिए, आपको लगी तो नहीं? खून? ये भगवान! विक्रम भाई साहब, चारों, काकी साहब, सब आइए, मासा को चोट लग गई है। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए क्या हो गया। मासा? क्यों मासा? मासा क्या हुआ? मासा, आपको ये चोट कैसे लगी? किसने किया ये? ऐसा इसने किया, इस चोरी ने। मासा ने हवेली से जाने के लिए क्या कह दिया? ये चोरी तो पागल हो गई, हमला कर दिया मासा पर। फोन दे मारा उनके माथे पर और धक्का दे दिया। वो तो देखिए ना, इसे चोट लगी है। मैं चाहकर भी ना संभाल पाई इनको। सही कह रही है रमकुड़ी, घेवर ने हमला किया मुझ पर। अपने घर में ऐसी लड़की को नहीं रख सकते हम। निकाल के बाहर करो इसे। नहीं मासा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को छूने की, चोट पहुंचाने की? बहुत झेल लिया तुझे। चल बाहर निकल। हिम्मत कैसे हुई आपकी घेवर को हाथ लगाने की? एक बार नहीं, बार बार लगाऊंगा, क्योंकि बात मेरी मासा की है। तुझे पता है तेरी घेवर ने क्या किया है? क्या हो गया भाई? पर तुझे पता कैसे होगा? तेरी इन आंखों पर तो प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है जो हटता ही नहीं है। तेरी इस घेवर ने मासा को चोट पहुंचाई है, उन पर हमला किया है, उन्हें धक्का दिया है। अब वो लड़की इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती।